Hello everyone. In this video, we'll solve this question. In this question, we are given a uniform ring rolls on a horizontal surface without sliding. The velocity of the center is v. It encounters a step of height 0.3 r, where r is the radius of the ring. Calculate the angular velocity of the ring just after the impact. Assume that the ring does not return back and there is sufficient friction to avoid slipping. Find the minimum value of v so that the ring ascends the step. ओके सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन गाइस, अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो. ऐसे और भी सारे क्वेश्चंस मैं करवाता रहता हूँ, ठीक है. लाइक ये तो एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस वाली सीरीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर जे एडवांस कैंडिडेट्स. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस गेट बैक टू द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, कुछ इस तरह की यूनिफॉर्म रिंग जिसका सेंटर की वेलोसिटी है दैट इज v एंड इट इज गिवन दैट इट इज रोलिंग, ठीक है, मतलब विदाउट स्लाइडिंग जा रही है. सो डेफिनेटली इट विल बी परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, ठीक है. लाइक जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, ठीक है, और उसके और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, लाइक आर ओमेगा शुड बी इक्वल टू v. ऑलराइट, आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी. अच्छा, सो ये प्योर रोलिंग कर रहा है. अब इसने क्या किया, एक स्टेप को एनकाउंटर किया कुछ इस तरह का, और इस स्टेप की जो हाइट है वो गिवन है दैट इज 0.3 r. ऑलराइट, अच्छा, नाउ एक चीज हमें गिवन है कि देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन टू अवॉइड स्लिपिंग. ऑलराइट, नाउ एक चीज तुम मुझे बताओ कि प्योर रोलिंग में जो बॉटम पॉइंट होता है दैट एक्ट्स एज अ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ऑलराइट, बट जब वो इस स्टेप के पास होगा, ऑलराइट, जब वो इस स्टेप के पास होगा लेट्स से कुछ इस तरह से, तो उस समय इसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट. आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी. सो इस पॉइंट के अबाउट ये जो तुम्हारा जो रिंग है इट विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन. ऑलराइट, देखो रोलिंग मोशन जो होता है, रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन दोनों होते हैं. ऑलराइट, बट अगर तुम देखोगे अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो द होल बॉडी विल अपीयर टू रोटेट नॉट ट्रांसलेट. इट विल बी अ प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है. लाइक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में भी ऐसा होता है. नाउ क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल है तो ये जो रिंग है इट विल परफॉर्म प्योरली रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी रोटेशनल मोशन का तुम्हें ओमेगा फाइंड करना है, दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पॉइंट ए. ऑलराइट, नाउ लेट मी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ए. सो नाउ व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम देखो, एक तो रोटेशन की वजह से, ठीक है, दैट इज आई ओमेगा, और एक तुम्हारे पास ट्रांसलेशन की वजह से. तो देखो ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, इसकी हाइट है तुम्हारे पास 0.3 r. ऑलराइट, सो अगर मैं लाइक लेट्स से इफ आई ड्रॉ दिस इमेजिनरी लाइन लाइक दिस, सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस रिमेनिंग, टोटल r है, सो दिस विल बी 0.7 r. देखो डायग्राम से उतना ज्यादा लाइक टू द स्केल मैं नहीं बना पाया, बट आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है. लेट मी जस्ट मेक दिस एक्सिस लाइक दिस टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. सो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी है तुम्हारे पास v. सो जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका अबाउट दिस एक्सिस a दैट विल बी m v, एंड r की जगह तुम्हारे पास आएगा 0.7 r. ऑलराइट, so this is your initial angular momentum. What will be your final angular momentum? Final angular momentum में हमारे पास purely rotational motion है. So तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, I omega. Alright, and this omega you have to find. ठीक है, okay, so now let us solve this. तो सबसे पहली बात, इस I की क्या वैल्यू होगी, रिंग का तुम्हें पता है सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर. ऑलराइट, एंड डेफिनेटली ये ओमेगा भी है तुम्हारे पास, प्लस 0.7 टाइम्स mvr. अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट दिस I, ठीक है, ये जो I है इट विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट A. ठीक है, सो आई होप सो ये तो तुम्हें पता चल गया होगा. इसमें तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो कि सेंटर के अबाउट तुम्हारे पास mr स्क्वायर होता है. ऑलराइट, एंड इसका जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो योर r. सो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर दैट इज योर ट्वाइस ऑफ mr स्क्वायर, दैट विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ mr स्क्वायर, और ये वाला जो ओमेगा है ये तुम्हें फाइंड करना है. अच्छा, टू अवॉइड कंफ्यूजन इसको मैं ओमेगा डैश लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा है, ठीक है, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए. अच्छा, नाउ ये प्योर रोलिंग कर रहा था, सो v इज इक्वल टू r ओमेगा हम डाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास mvr आ जाएगा. ठीक है, सो mvr
plus 0.7 of MVR, that will be 1.7 of MVR, and this should be equal to your twice of m r square omega dash. तो चीजें कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है, एक तो रेडियस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और m से m कैंसिल हो गया, सो तुम्हारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आई है ओमेगा डैश, दैट विल बी 1.7 अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय v एंड डिवाइडेड बाय r. ऑलराइट, आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी. ऑलराइट, सो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट द रिंग असेंड्स द स्टेप. तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा केस बन गया हमारे पास. देखो हमारे पास फाइनल ओमेगा और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन आ गया है, हम इसी का यूज करेंगे. कैसे, देखो इनिशियली जो रिंग है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड इट इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, और v इज इक्वल टू r ओमेगा है यहाँ पे. ऑलराइट, फाइनली हमारे पास क्या है, प्योरली रोटेशनल मोशन है, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस एंड ऑल्सो इट हैज असेंडेड एंड हाइट ऑफ 0.3 r. ऑलराइट, लाइक जो सेंटर ऑफ मास है वो भी तो डेफिनेटली 0.3 r ही ऊपर शिफ्ट हो गया होगा. सो हम यहाँ पे कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे. तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर. ऑलराइट, दिस शुड बी इक्वल टू योर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन, दैट इज mgh. h की जगह तुम्हारे पास क्या आएगा 0.3 r एंड प्लस योर फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ i एंड ओमेगा डैश का स्क्वायर. ऑलराइट, सो अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लो. सो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और डेफिनेटली इसकी जगह तुम ये लिख सकते हो हाफ एम आर स्क्वायर एंड यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू योर 0.3 mgr एंड प्लस हाफ यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर एंड टाइम्स ओमेगा डैश का स्क्वायर. सो इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं इसकी जगह वी स्क्वायर लिख दूंगा. ऑलराइट, एंड डेफिनेटली जो हमने ओमेगा डैश और v के बीच में रिलेशन था वो मैं इस यहाँ पे यूज करूंगा. सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, दिस विल बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू योर 0.3 mgr प्लस, और 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, दिस विल बी mr स्क्वायर एंड ओमेगा डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, दैट विल बी 1.7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर एंड टाइम्स v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. तो ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर भी कैंसिल हो गया. अच्छा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास फाइनली क्या आया, दिस विल बी योर mv स्क्वायर एंड इस टर्म को तुम दूसरी साइड लेके चले जाओ. सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 1.7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर टाइम्स योर mv स्क्वायर शुड बी इक्वल टू योर 0.3 mgr. ठीक है, तुम m से m भी कैंसिल कर सकते हो, हालांकि हमें बहुत पहले ये चीज कर लेनी चाहिए थी. ठीक है, लाइक जो चीजें कॉमन दिखती हैं उनको फटाफट कैंसिल आउट कर लिया करो ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो. सो यहाँ से तुम v को कॉमन ले लो, मतलब v स्क्वायर को कॉमन ले लो. सो दिस विल बी 1 माइनस 1.7 अपॉन 2 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू योर 0.3 rg. ठीक है, सो फाइनली यहाँ से तुम आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, मैं लाइक पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा. So 0.3 rg का अंडर रूट एंड दिस विल बी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1.7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज योर v मिनिमम विच इज रिक्वायर्ड सो दैट द डिस्क डज नॉट कम्स बैक. ठीक है, मतलब वो जो पूरा स्टेप है उसको वो चढ़ जाए. ठीक है, लाइक यहाँ पे है, यहाँ पे वो वापस ना आ जाए, वो इसी डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करे. ठीक है, सो आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा अच्छे से. वैसे तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई वोंट से कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तुम्हें बस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द राइट लॉजिक एंड विद द राइट स्ट्रेटेजी लगाना आना चाहिए, दैट्स इट. ठीक है, सो आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.